सभी का आज के सेशन में जितने भी पार्टिसिपेट हमारे साथ ज्वाइन है, मैं सेल्स मास्टर सुखबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं एक यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी एटॉमी के अंदर। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है, क्या आप भी अपने सपने पूरा करना चाहते हैं? हर व्यक्ति जो यहाँ ज्वाइन होता है एटॉमी के अंदर, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं लाइफ के अंदर सक्सेस हूं। एक होप लेके वो इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करता है। भले ही उसके अंदर जो टारगेट्स हैं या बिजनेस को लेके है, भी किस टाइप का बिजनेस है, सही है गलत है, स्टार्टिंग में बहुत सारे उसके जो है क्वेश्चन होते हैं। लेकिन एक बार सारी चीजें क्लियर होने के बाद उसको लगता है कि हाँ, अगर मैं इसका इतिहास उठा के देखता हूँ तो जो जिन लोगों ने पहले इंपीरियर किया है, उन्होंने जो इनकम ली है, उन्होंने जो अर्निंग ली है, उससे एक अंदर होप पैदा होती है और उस होप से लगता है कि इन्होंने अब तक इतना अर्न किया है और इतनी सफलता हासिल किया है, तो क्यों क्यों ना मैं भी कर सकूं। हर इंसान के अंदर ये एक जज्बा, एक होप होता है कि हाँ, मैं इस बिजनेस कॉन्सेप्ट के साथ ज्वाइन हूँ, तो ज्वाइन होने के बाद मैं यहाँ से एक जो अपने लाइफ के ड्रीम्स हैं, जो सपने हैं, वो फुलफिल कर सकता हूँ। तो आप सबसे एक सवाल रहेगा, क्या आप सब भी अपने जो है लाइफ के जो ड्रीम्स हैं, सपने हैं, पूरा करना चाहते हो? अगर पूरा करना चाहते हैं तो किस हद तक इस बिजनेस के अंदर जो इन लोगों ने इंपीरियर हैं, डायमंड्स है, शेरोन रोज है, स्टार मास्टर है, क्या उन्होंने वो सफलता एक दिन या एक महीने या 2 महीने में हासिल की है? नहीं। तो हमारा एक क्वेश्चन है, अगर हमें सफल होना है तो सफल होंगे हम जिस रास्ते पे, तो सफल ऐसे तो होता है, हुआ नहीं जाएगा। तो सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? सफल होने के लिए लाइफ के अंदर हमें बार बार गिरना भी पड़ेगा। कई बार कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं हासिल होनी होगी। कई बार हम ट्राई करते रहेंगे तो भी हमें सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत बार हम ट्राई करने के बाद हमें सफलता मिलेगी भी। तो क्या हम उस चीज के लिए तैयार हैं? आपका माइंड सेट है कि हमें सक्सेस होना है, तो सफलता ऐसे तो नहीं है कि आपने एक बार ट्राई किया, 2 महीने ज्वाइन किया और छोड़ दिया, तो क्या ऐसे सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगा ना। तो क्या हम उस सफलता को प्राप्त करने के लिए उस फेलियर के दौर से गुजरने के लिए तैयार है? क्या हम 1000 बार, 100 बार, 20 बार, 50 बार गिर कर उठ खड़ा होने के लिए हम तैयार हैं? क्या हम बहुत सारे लोगों को इस एक ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सीख कर आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? अगर आप सब तैयार हो तो मैं कहूंगा सफलता आपसे दूर नहीं है। आप और आपके सपने, अगर आप ये सब करने के लिए तैयार हो तो लाइफ के जो आपके जितने भी जो ड्रीम्स आपने देखे हैं, वो फुलफिल करने के लिए एटॉमी एक राइट प्लेटफॉर्म है। बिल गेट्स जी को सभी जानते हैं। इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है। इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है कि मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, उनमें से 900 लोगों ने मना कर दिया। हाँ कहने वाले 300 लोगों में से सिर्फ 85 ने कुछ कार्रवाई की, और उन 85 में से सिर्फ 35 ही काम के संजीदा थे, और उनमें से सिर्फ और सिर्फ 11 लोगों ने मुझे करोड़पति बना दिया। डियर फ्रेंड्स, ध्यान से ये लाइन दोबारा मैं रिपीट करता हूं।
मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 900 लोगों ने मना कर दिया, और हाँ कहने वाले 300 लोगों में से सिर्फ 85 लोगों ने कुछ कार्रवाई की, और उन 85 लोगों में से 35 ही काम करके प्रति संजीदा थे, और उनमें से सिर्फ 11 लोगों ने मुझे करोड़पति बनाया। ये बिल गेट्स जी हैं। यदि आप भी इतना धैर्यवान और अपने लक्ष्य के प्रति इतने निष्ठावान हो तो आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आपका उन 1200 लोगों तक, मैं कहूंगा 12 से नहीं, आप टारगेट लो 12,000 लोगों तक, क्योंकि हमें इंपीरियर जाना है, और इंपीरियर जाने के लिए ना हमें, अपने इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, 12,000 तो एक छोटी सी अमाउंट है। अगर हमारा टारगेट बड़ा है, अगर हम लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, तो हमें हमारा एक टारगेट लेके चलना पड़ेगा। उस टारगेट के लिए हमें कंटिन्यू, लगातार एक टारगेट और एक गोल सेट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे हम। आपने एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी जिनके अंदर कुछ घोड़े हैं ना, वो दौड़ रहे हैं। अब आप इस रेस के अंदर देखोगे तो जो सबसे आगे नीले कलर का जो है घोड़ा सबसे आगे है, और ये जब जीत जाता है तो इसको 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए इनाम मिलता है, और जो सेकंड नंबर पे जो घोड़ा आता है उसको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। कितना ज्यादा अंतर है। यहाँ पे अंतर जो है ना, सिर्फ सेंटीमीटर में आका गया है, सिर्फ सेंटीमीटर के अंदर, और कुछ सेकंड का ही फर्क रहा है। बस अर्थ क्या है यहाँ पे, एक डिफरेंट चीज क्या है, जो ये नीले वाला घोड़ा है, इसने अपनी जो है प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की है, 1000 बार गिर के ये मैदान में फिर से खड़ा हुआ है उस लक्ष्य की प्राप्ति को लिए। ये जो लक्ष्य इन्होंने हासिल किया वो पहली बार में नहीं किया है, हजारों बार कोशिश और निरंतर प्रयास के बाद वो सफलता हासिल की है। तो हम जिस बिजनेस कॉन्सेप्ट में हैं उसके अंदर फेलियर आना संभव है, वो आएगा। अगर हमारा एक लक्ष्य तय है कि हमें सफल होना है, और सफल होने के लिए आप जिस दौर से गुजर रहे हो वो दौर आपके साथ है, तो अगर आपका ड्रीम्स बड़ा है तो आप उसको फुलफिल कर पाओगे। लेकिन सफलता प्राप्ति के लिए जब तक आपके पास एक बड़ा रीजन यानी कारण, और बड़ा विजन यानी दूरदृष्टि, जब तक एक बड़ा आपके पास विजन नहीं होगा तब भी आप सफल नहीं होगे, और जब तक एक सॉलिड कारण नहीं होगा तब भी आप सफल नहीं होगे। आपकी लाइफ के अंदर आपका वाय इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप ये जो वर्क है वो क्यों कर रहे हो। 90% लोग जो काम कर रहे हो, आप 90% की कैटेगरी को छोड़ के 10% की कैटेगरी में जाना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, और आप क्यों कर रहे हो, और इस रास्ते पे चल रहे हो तो आप हासिल क्या करोगे। ये आपका एक विजन आपका क्लियर होना चाहिए कि आप जिस बिजनेस कॉन्सेप्ट में अंदर आपने जो सोच के ज्वाइन किया है, क्या आप वो कर रहे हो, आप उसके लिए कितने समर्पित हो, और विजन विजन आपका कितना बड़ा है और कहाँ तक है। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इंपीरियर का हमारा एक सपना है कि हम सबको इंपीरियर जाना है, और इंपीरियर तक का आपका विजन जो है ना कितना बड़ा है। क्या आप 1 महीने में आप सफलता हासिल कर पाओगे, 2 महीने में कर पाओगे, 4 में कर पाओगे, 6 महीने में कोई इंपीरियर गया है, या 1 साल में, 2 साल में। आपका विजन कितना बड़ा है, आपका जो विजन है वो कितना बड़ा है। क्या 2 महीने में हम उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं? नहीं। आपका माइंड सेट होना चाहिए कि मैं 5 साल के लिए इस बिजनेस के अंदर आया हूँ, या 6 साल के लिए इस बिजनेस में आया हूँ, मुझे ये छोटे छोटे गोल है, मुझे सेल्स मास्टर इतने महीने में जाना है, डायमंड इतने महीने में जाना है, शेरन रोज इतने महीने में जाना है। तो क्या आपके पास वो विजन है? दोस्तों, जब तक आपके पास एक विजन नहीं होगा, विजन का मैं एक आपको एक एग्जांपल दूंगा। मान के चलो एक दीवार है, और आपको बोलता हूं कि आप इस दीवार को तोड़ दो, एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग दीवार है, तो क्या आप तोड़ोगे उसको? नहीं तोड़ोगे, आप मना कर दोगे। क्यों?
मैं कहूंगा कि मैं आपको 2,000 रुपये देता हूँ, आप इस दीवार को तोड़ो, बहुत स्ट्रोंग दीवार है, तब भी आप नहीं तोड़ोगे। मैं बोलता हूँ आपको 5,000 रुपये दूंगा, एक बहुत बड़ी और स्ट्रोंग दीवार है, नहीं तोड़ोगे। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि इसके पीछे आपका बच्चा है और वहां पे सिलेंडर फटा हुआ, फटने के हालात में है, गैस लीकेज है और वो कभी भी फट सकता है, तो आप मेरी तरफ देखोगे भी नहीं और फटाक से अपना जो एक जो उस दीवार को जैसे तैसे भी, जो आप काम दाम दंड भेद अपनाओगे, आपको फोन करना है या किसी को बुलाना है या शोर मचाओगे, उस दीवार को आप तोड़ दोगे बगैर किसी अमाउंट के। क्यों? क्योंकि वहां आपका विजन क्लियर है कि इस दीवार के पीछे मेरा बच्चा है, मेरा लड़का है और मुझे उसको बचाना है। वो क्या है दोस्तों, एक विजन है। सेम एज इट इज, अगर आपका एटमी के अंदर आप सिर्फ ज्वाइन हो और ज्वाइन होके आप अगर ये सोच रहे हो कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, हमने ज्वाइन कर लिया है, हम इस सक्सेस की दौड़ में हैं और ऑटोमेटिक ही हम 2 साल में 4 साल में बैठे घर बैठे आप इंपीरियर नहीं बन सकते। आपका विजन बड़ा है तो उसके लिए वर्क करना है, वर्क के लिए आपका एक वाई और विजन दोनों स्ट्रोंग होने के बाद आपको वर्क स्टार्ट करना है। जब तक हमारा विजन और वाई दोनों इसके अंदर क्लियर नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले हमें समझना है कि हम जिस नेटवर्किंग बिजनेस के अंदर ज्वाइन है वो क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, किस लाइन के अंदर हम हैं। दोस्तों, एक बच्चा पढ़ रहा है और उसके पिताजी जो हैं 10वीं उन्होंने की है, या बच्चा ने 10th पास की है या +2 की है, और वो क्या करता है, ज्यादातर आस पड़ोस के लोगों से सलाह लेना स्टार्ट कर देता है कि बच्चे को इंजीनियर कराऊं या कौन सा कोर्स कराऊं, जबकि आसपास वाले भी उसको ये बोलते हैं कि इंजीनियर को तो 5,000 रुपए की नौकरी भी नहीं है, लाखों लोगों ने इंजीनियर कर रखा है। लेकिन वहां पे थोड़ा सा ना पूछने का भी एक तरीका डिफरेंट रहता है। डिफरेंट क्या रहता है कि वो ना जो सलाह है, सलाह भी उस पर्सन से ले रहे हैं जिन्होंने +2 तक नहीं की है। अगर उनको पता होना चाहिए कि ऐसे भी जो है बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे इंजीनियर करके लाखों रुपए की अर्निंग भी ली जा रही है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर, हम जिस कॉन्सेप्ट के अंदर हैं, यहाँ पे हमें जो इसके लिए एक सलाह अगर लेनी है तो हमारे पास सोशल मीडिया है, इससे रिलेटेड जो जो लोग सक्सेस हुए हैं उनकी हम एक प्रोफाइल, एक बैकग्राउंड हिस्ट्री देख सकते हैं कि हम जिस कॉन्सेप्ट के अंदर मार्केट नेटवर्किंग मार्केट बिजनेस के अंदर ज्वाइन है वो कब से शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, इसका फायदा क्या है, इसका फ्यूचर क्या होने वाला है इंडिया में, इंडिया के अंदर और वर्ल्ड वाइड इसका क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम एटॉमिक को ही लेते हैं, हम एटॉमिक की कहाँ से शुरुआत हुई, 2009 से हुई, और 15 साल में एटॉमिक ने क्या किया और अब इंडिया में क्या होने वाला है और फ्यूचर इंडिया के अंदर इसका कितना ब्राइट है। ये अगर हमारा एक विजन यहाँ से क्लियर है कि हम यहाँ से जो एक राइट प्लेटफॉर्म के अंदर ज्वाइन है और किस तरीके से हम वर्क कर रहे हैं, इसका फ्यूचर क्या है, ये अगर हमें पता है तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक एक्शन लेने की जरूरत है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। बहुत सारी कंपनी होने के बाद भी आखिर हम एटमी को ही क्यों करें। दोस्तों, अगर आपको एटमी की गहराई का पता है तो आप लाइफ टाइम तक एटमी को कभी भी नहीं छोड़ोगे और दिल लगा के वर्क करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आपको पता है कि 2009 से एटमी स्टार्ट है और 2009 से अब तक डीएसएन की टॉप 20 कंपनी में शामिल है। जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों के अंदर नंबर 1 पे है। डीएसएन की 12वें नंबर की कंपनी है और बहुत जल्द नंबर 1 पे आने वाली है। और इतनी कम समय में फास्ट ग्रोथ करने वाली एक पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसका पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अलग अलग डिवाइस हैं। गवर्नमेंट जॉइंट वेंचर में हम काम कर रहे, बहुत सारे ऐसे
हजारों नहीं लाखों रीजन है कि एटमी जो अदर कंपनियों से है वो अलग है और फास्टेस्ट ग्रोथ कर रही है। हम इसके अंदर ज्वाइन है तो हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि हम इसके स्टार्टिंग फेज में ही ज्वाइन है। अगर आप इन चीजों को समझ पा रहे हो तो मन लगा के, दिल लगा के इसके अंदर काम करोगे, और उसके लिए आपका जो एक है सपने आपके बड़े होने चाहिए, वाई आपका क्लियर होना चाहिए, विजन आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए। अगर वो सभी चीजें आपकी क्लियर है तो आपको एटमी के अंदर सक्सेस होने से कोई रोकने वाला नहीं। बिजनेस करने के लिए कुछ बेसिक्स को समझो। और बेसिक्स क्या है? जब आपको आपका विजन क्लियर हो जाता है, जब आपका एक वाई क्लियर हो जाता है, तो हमें वर्क करने के लिए कुछ बेसिक्स जो हमारे होते हैं, बार बार जूम सेशन के अंदर भी बताया जाता है कि लिस्ट बनानी है, एसटीपी करना है, फॉलो अप करना है, जूम सेशन अटेंड करना है, सोशल जो मीडिया है वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट रखना है, और वन डे सेमिनार, सक्सेस सेमिनार, ये सभी के सभी हमें जो है, अगर हम इसके कांटेक्ट में रहेंगे और सभी जो स्टेप है हम फॉलो करते रहेंगे तो हम सक्सेस जरूर हो पाएंगे। लेकिन ये ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जूम सेशन अटेंड किया, कोई नोट्स नहीं बनाए, नहीं उन पे एक्शन लिया, तो क्या वो लोग, क्या उनके ड्रीम्स, क्या उनके जो सपने उन्होंने देखे हैं और जिस होप के साथ वो एटमी में ज्वाइन हुए हैं, क्या वो पूरे होंगे? दोस्तों, अगर आपको अपने जो ड्रीम्स हैं, अपने सपने हैं, जो चीजें बताई जाती है उनको नोट डाउन करो और उन पे काम स्टार्ट करो। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, आपके अपलाइन आपके साथ लाइफ टाइम तक एज ए गॉड गिफ्ट आपको मिले हैं, तो आप उनसे सलाह ले सकते हो ताकि आप इस बिजनेस में सक्सेस हो। और आपको आपका जो अपलाइन है एज एक गॉड गिफ्ट की तरह मिला है, जो आपको इंपीरियर बनने तक आपकी पूरी हेल्प करेगा। न केवल इंपीरियर बल्कि आने वाली 3 जनरेशन तक आपको हेल्प करता रहेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं फ्रेंड्स। आपकी नॉलेज को लगातार अपने लेवल के हिसाब से अपग्रेड करते रहना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो नेटवर्क बनाने के बाद आप नेटवर्क संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों, अगर आपने एजेंट लेवल हासिल किया है तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप सेल्स मास्टर हो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, उससे बड़े रैंक पे अगर आप हो तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन जिस लेवल को आप अचीव कर जाते हो उसके बाद की जो नॉलेज है वो हमें अपने जो है वो लेनी है, यानी कि अपने आप को अपग्रेड रखना है। इस सिस्टम के साथ रह के हमें बहुत सारी चीजें सीखनी होगी। सीखना बंद, जीतना बंद। हमें ये नहीं सोचना कि हाँ मैंने एजेंट कर लिया या सेल्स मास्टर कर लिया, मैंने अब तो बहुत कुछ आ गया है, मेरे से बड़ा कोई इस इंडस्ट्री में नहीं है, तो वो आपका एक भ्रम रहेगा। हमें, आपको लगता होगा कि बहुत सारे सेमिनार होते हैं, सब में एक जैसी आई जाती है, जूम सेशन होते हैं उनके अंदर सिर्फ हमेशा यही बोला जाता है कि करो करो करो। लेकिन मैं ये कहूंगा, आप उस जूम सेशन भी अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो वहां से आपके जो भी चीजें आप सीखते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सेट हो जाती है, और वो आप अगर कहीं पे भी ट्राई करोगे एटलीस्ट आपके पास उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आपके माइंड में जरूर होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जरूर होगा। बस अर्थ आपको उसको करने की इच्छा होनी चाहिए और बताने की इच्छा होनी चाहिए। यानी कि मेरा जो ये कहने का मतलब है कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट रहना बहुत जरूरी है, बिजनेस के रिगार्डिंग या लाइफ के किसी भी आप हिस्से में लगा लो। यानी कि जब तक आप सीखते जाओगे तब तक आप जीतते जाओगे। अगर आपने फुल स्टॉप लगा दिया, बस मैंने तो बहुत जूम सेशन अटेंड कर ली, मुझे तो सब पता है, एसटीपी क्या होता है, फॉलोअप क्या होता है, या प्लान क्या होता है, तो आप पीछे रह जाओगे। तो कोशिश करना है कि आप अपने रैंक के हिसाब से, समय के हिसाब से जितनी भी आप नॉलेज, प्रोडक्ट की नॉलेज हो या बिजनेस प्लान की नॉलेज हो, एसटीपी की जो भी नॉलेज है वो हमेशा लेते रहना है। और बिजनेस करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पहला, आपके पास मोटिवेशन। मोटिवेशन मिलेगा आपको लाइफ में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ड्रीम्स आपके कितने बड़े हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हो,
और दूसरा है एजुकेशन। और अगर आपके पास एक सही एजुकेशन है, करना आप बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन मैंने पहले ही बताया, सीखना बंद, जीतना बंद। अगर आप सीखते रहोगे तो जीतते भी जाओगे। यानी कि एक मोटिवेशन जब तक आपके पास नहीं होगा और एजुकेशन आपके पास सही से नहीं होगी, तो आप बहुत बड़ा नहीं कर पाओगे। तो इस चीज के लिए हमारे जितने भी सेमिनार हैं, सक्सेस सेमिनार है, वनडे सेमिनार है, जूम सेशन है, एलडीपी है, जो भी होता है, आपको ज्यादा से ज्यादा खुद तो ज्वाइन करना ही है, अपनी टीम के साथ भी उसको ज्वाइन करना है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप ये सभी चीजें कर रहे हो तो उसके बाद आपके पास एक धीरज होना बेहद जरूरी है। सिस्टम की हर एक्टिविटी को करते हुए आपके पास धीरज रहना जरूरी है। बहुत बार मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, अगर आपके ड्रीम्स हैं तो आपको हजारों बार गिरना पड़ेगा, हजारों बार डिमोटिवेट होने के बाद भी आपको उठ के काम करना पड़ेगा। यानी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। लाइफ के अंदर वो इंसान जो मैदान में हजार बार गिरता है, वो अगर मन से हार जाता है ना, वो कभी भी नहीं उठ पाएगा। मैदान में हारा हुआ इंसान एक एक बार उठ सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी जीत नहीं सकता है। तो धीरज और पेशेंस आपके पास जरूर होना चाहिए इस बिजनेस के अंदर। ये नहीं है कि आपने 2 महीने हुए ज्वाइन किए, सर मुझे तो कुछ पेमेंट आई नहीं। आपको 4 महीने हुए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैंने 2,000 रुपये का 10,000 पीवी का ऑर्डर लगाया है या ये किया है और मुझे तो अभी तक कोई बेनिफिट नहीं होया। तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए। आपको सिस्टम को समझना जरूरी है कि आपको जो है इनकम कैसे जनरेट होती है। सेल्फ पीवी कितने होने चाहिए, आपके लेफ्ट पीवी कितने होने चाहिए, राइट पीवी कितने होने चाहिए, जब आपको कब इनकम जनरेट होगी, ये आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि हम ज्वाइन है, अगर आपको पता ही नहीं है कि पेस्ट पे कितना पीवी मिलता है, स्पुरलिना पे कितना पीवी मिलता है, आपकी लेफ्ट टीम में कौन कौन लोग हैं, किस जो लीडर्स हैं उसके कितने पीवी हैं, किसने क्या विन किया है, आपकी टीम में किसको आज इनकम मिली है, वो सभी चीजें एक डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। अगर वो सभी चीजें आप कर पाते हो और धीरज आप रख पाते हो, तो आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेस हो। ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हमारी लाइफ में बहुत हमें हेल्पफुल रहेंगी। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। जितना भी आज का जो सेशन था, एक छोटी सी शुरुआत और एक छोटी सी कोशिश मेरी तरफ से कि आप लोग कुछ एक होप आपको मिले कि आप जिस बिजनेस कॉन्सेप्ट के अंदर हो और किस तरीके से आप वो कर रहे हो, तो आप, मैं मानूंगा कि आज का जो मेरा सेशन है वो सफल रहा होगा। तो थैंक यू एवरीवन। और अभी हम सेशन के फीडबैक के लिए, हमारे पास 10 से 12 मिनट है। आई थिंक 2-2 मिनट हम सबको दे पाएंगे। तो सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा मैं रचना जी को। वेलकम है रचना जी आपका आज के सेशन में। और आपसे जानना चाहूंगा क्या आपके ड्रीम्स है और क्या आपका विजन है, कब तक और कितना स्ट्रोंग है, ताकि दूसरे लोगों को भी एक होप मिल पाए। प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया। और हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रचना जांगड़ा। और जो आज का सर का सेशन था वो वाकई बहुत ही अच्छा था, क्योंकि इसमें विजन भी क्लियर करवाया गया आपको। आपका विजन का डायरेक्शन दिखाया गया, आपको एटॉमी क्यों करना चाहिए उसके बारे में भी बताया गया। सब कुछ सर ने एक्सप्लेन कर दिया आज की सेशन में। तो बताने के लिए वैसे तो कुछ नहीं है, मगर फिर भी मैं बताना चाहूंगी। जैसे कि सर ने बोला कि अपना विजन बताओ। सर मेरा विजन जो है इस बिजनेस में बहुत ही क्लियर है। जिस दिन फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में एटोमी आया, तो उस दिन आप और जोगिंदर सर आए थे। उसी दिन फर्स्ट टाइम ऑर्डर लगा और मैंने एटोमी का, मेरे हस्बैंड ने पूछा क्या तुम एटोमी करोगी। मैंने बोल दिया यस मैं एटोमी करूंगी। पहले मेरे को भी लगा कि एटोमी का प्लान कितना डिफिकल्ट है, ये होगा कि नहीं होगा। धीरे धीरे छोटी छोटा वीडियो बनाना शुरू करा, पढ़ना शुरू करा, तो वो ग्रो होना शुरू हुआ। तो थोड़ा सा मन में शांति हुआ कि हाँ मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने धीरे धीरे सोचा कि थोड़ा सा पीडीएफ करूं। मैंने लिखना शुरू किया। दिल्ली का एक दो पीडीएफ दिल्ली खुद को दिया मैंने। अपने आप को मिरर के सामने खड़ा करके खुद को एक्सप्लेन किया।
और जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम एसटीपी किया, उस दिन का मेरा हेजिटेशन जो था ना एसटीपी को लेके, वो कम्प्लीटली दूर हो गया। अब मेरे को कभी भी मेरा कोई सीनियर मुझे बोल देना कि रचना एसटीपी कर दो, मैं भरी सोशल मीडिया के सामने कर दूं, लोगों के सामने कर दूं, मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना वो नेक्स्ट लेवल का है। और उस कॉन्फिडेंस को ना कोई गिरवा नहीं सकता, क्योंकि मेरा जो विश्वास है ना एक भरे पानी की बोतल की तरह है। जो कहते हैं ना कि अगर बोतल पानी की भरी हो, उसको अगर कोई तोड़ दे, एक पहलवान है और वो चाहता है कि पानी की भरी बोतल है, उसको मैं तोड़ दूं या मरोड़ दूं, तो वो ज्यादा स्क्रैचेस नहीं लेके आ पाएगा, क्योंकि उस बोतल के अंदर पानी है, वो ढक्कन जो है वो बहुत टाइट है, तो वो कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर उस बोतल का पानी मैं निकाल दूं और मेरा छोटा बच्चा है ना उस बोतल की शेप को बिगाड़ देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो भरा पानी का बोतल है ना वो मेरा विश्वास है, उसके अंदर जो पानी है। और वही है जो ढक्कन है, वो मेरा माइंड है। अगर मैं अपने माइंड से एटोमी को निकाल दूंगी, अगर मैं उसके अंदर फिट नहीं करूंगी एटोमी को, तो मुझे कोई भी पर्सन फेंक देगा कि हाँ एटोमी तो अच्छा नहीं है, तो मैं फटाक से वाइंड अप कर जाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी इसको। और अगर मेरे को कह देगा कोई पर्सन की रचना तुम एटोमी छोड़ दो, मैं कहती हूँ मुझे चाहे कोई भी बोल दे मैं एटोमी छोड़ दूं, मैं 2 मिनट के बाद कहूंगी नहीं मैं तो एटोमी करूंगी, और मैं तो इंपीरियल भी जाऊंगी। और ये सच्चाई है, मैं अपने जो इस बिजनेस के लिए बहुत ही अवेयर हूँ, और मेरा सपना बहुत बड़ा है। मेरा हस्बैंड भी बोलता है, मैं नींद में भी अब टोमी के बारे में बात करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है सर, क्योंकि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी ना बहुत अच्छी है। और लोग, अभी मैं हैनगिल पार्क की सड़क की तरह थोड़ा बात करती हूँ, मैं डायरेक्ट बोलती हूँ, जैसे कि कोई अदर कंट्री का मेंबर, क्या तुम एटोमी करोगे? क्या तुमने एटोमी के बारे में सुना है? सर अच्छा लगता है ऐसे बोलती हूँ जब, और लोगों को बताती हूँ, लोग मेरा टीम में आते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर बिजनेस करके, और जो बिजनेस करके खुशी मिले उसमें सक्सेस तो पक्की है सर। थैंक यू सो मच। रचना जी का शायद माइक म्यूट हो गया। हाँ, तो बिल्कुल सही कहा रचना जंगड़ा जी, थैंक यू आपका। और इस बिजनेस के अंदर नॉलेज और ट्राई अगेन ट्राई अगेन ट्राई अगेन, आप अगर ये चीज को फॉलो कर लेते हो और नेवर गिव अप, जैसे हमारे अपलाइन हमेशा से कहते हैं, लगातार प्रयास करते रहना है, और आपका इस बिजनेस के अंदर अगर आप लगातार मेहनत करते हो तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रह सकता। तो थैंक यू रचना जांगड़ा जी। नेक्स्ट जोगीराम जी हैं हमारे साथ ज्वाइन है, वेलकम है जोगीराम जी आपका आज के सेशन में। आज के नमस्कार, सेशन जी। आपका धन्यवाद। आपने मुझे इनवाइट किया, आपका धन्यवाद। सर, मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इतना बोलना चाहूंगा, ये एक बहुत ही जरूरी है आज के दिन। बच्चा पढ़ता है, चाहे वो किसी भी हद तक पढ़ता है, लेकिन उसको एक 10 रुपए की कलम लेनी हो तो भी अपने माँ बाप से पैसे मांगने पड़ेंगे। अगर वो अपना साथ में प्लेटफॉर्म लेके चले तो उसको किसी से कुछ नहीं मांगना पड़ेगा। और वो प्लेटफॉर्म है अटोमी का, जो हमारे साथ, इसलिए अटोमी में कर रहा हूँ। अटोमी में मेरा विजन क्लियर हो चुका है, मैं भी आगे तक जाना चाहता हूँ। मैं लोगों से मिलता भी हूँ, अटोमी के बारे में बातचीत करता हूँ। कम से कम 10 या 15 लोगों से मैं डेली अटोमी के बारे में कहता हूँ। मैंने काफी टाइम से ये कर रहा हूँ, एक एक करके कोई ना कोई बंदा निकल आता है इसके बारे में बताने से। और एक बेरोजगारी का जो थप्पा था वो मेरे सिर से उठ गया है। इसके लिए मैं अटोमी को, और आपको जो मैंने जोगिंदर सर ने और आपने जो ज्वाइन करवाई है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज के लिए इतना ही सर, थैंक यू। थैंक यू जोगीराम जी, थैंक यू। और कितना बेहतरीन जो बिजनेस है जोगीराम जी कह रहे हैं अपने, मतलब पार्ट टाइम फुल टाइम आप जैसे मर्जी कर सकते हो, फ्री है पूरा टाइम आपके पास, फ्री है। और बहुत सारे आप जो ऐसे लोग हैं जो कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, आप उनको भी, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आप उनको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी पिच कर सकते हो। ये एक आपके पास प्लस पॉइंट एक्स्ट्रा से है। तो थैंक यू जोगीराम जी। नेक्स्ट इसी कड़ी में संजीत कलवासरा जी हमारे साथ, वेलकम है सर आपका आज के सेशन में। प्लीज अनम्यूट करें आप भी, अपना जो है एक्सपीरियंस जो है शेयर करें। और 1 से 1.5 मिनट सभी के पास रहेगा क्योंकि हमारे पास 6 मिनट है जी। थैंक यू सर। थैंक यू सेल्स मास्टर सुखवीर जी, आपने मुझे इनवाइट किया। तो मैं अपना एक्सपीरियंस यही शेयर करना चाहूँगा जी कि बहुत से पेशेंट्स में हमने बहुत से अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं।
नी पेन में, लीवर प्रॉब्लम में, ब्लड शुगर में, बीपी में, कोलेस्ट्रॉल में। और हमारे जो टॉमी के प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही एब्सोल्यूट क्वालिटी के हैं। प्राइस तो एब्सोल्यूट है ही है, इवन के क्वालिटी एब्सोल्यूट से भी ज़्यादा बढ़ के अच्छी क्वालिटी है। तो हम यही रिकमेंड करेंगे सभी लोगों को कि अपने सभी फ्रेंड्स को और फैमिली में सबको एटॉमी के प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़ करने चाहिए। और किसी भी पेशेंट को आप किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो उसको आप हमारे एटॉमी के प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हैं, बशर्ते सही गाइडेंस के साथ। आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट किस बीमारी के ऊपर या किस चीज़ पे वो प्रोडक्ट काम करेगा। अगर हम उसकी बीमारी को अच्छे से डायग्नोज करके और उसको सही प्रोडक्ट देंगे तो मैं 2000% गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि वो उस प्रॉब्लम से, उस बीमारी से वो पेशेंट ज़रूर और हर हाल में वो क्योर होगा ही होगा। ऐसा कोई एक 0.01% भी चांस नहीं है कि वो पेशेंट क्योर ना हो। तो इसी के साथ ही मैं अपनी बात को विराम दूंगा। ओवर टू होस्ट। थैंक यू। थैंक यू संजीव करवासरा जी। ये जो है ना संजीत जी का, बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस बोल रहा है। और कॉन्फिडेंस किनका? एटमी। एटमी के एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी रिजल्ट लिए हैं, उनके पास एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। और वही सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए काफी होता है। तो थैंक यू संजीत जी। नेक्स्ट इसी कड़ी में राजेश नेहरा जी हमारे साथ ज्वाइन है। सेल्स मास्टर राजेश नेहरा जी, वेलकम आपका आज के सेशन में। प्लीज आप भी अपना जो है एक्सपीरियंस एड ऑन करें। थैंक यू सेल्स मास्टर सुखबीर जी, आपने मुझे इनवाइट किया। और मेरे सभी साथियों को मैं बस यही कहना चाहूंगा, साथियों, जो एटॉमी बिजनेस है वो एक बहुत बड़ा जहाज है और इस जहाज के ऊपर हम सब सवार हैं। और हमारी जो भविष्य की जो नैया है उसको ये पार उतार सकता है। और जैसे हम जूम सेशन को सीख रहे हैं, बार बार जूम सेशन के अंदर आ रहे हैं, तो साथियों मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप जितना इसको सीखोगे तो उतना ही इसकी गहराई का आपको पता लगता रहेगा। और जूम सेशन के अलावा जैसे अब 13 तारीख को हमारी हेड ऑफिस में सेमिनार है, तो मैं आप सभी साथियों को बस यही अनुरोध करूंगा कि आप 13 तारीख को जो हमारा सेमिनार हेड ऑफिस के अंदर है, आप वहां पे जरूर से जरूर आए। क्योंकि आप इसका जितना देखोगे उतना जानोगे, जितना जानोगे उतना आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि सबसे पहले जरूरत है हमारे भीतर का विजन क्लियर होना। और जब हमारा विजन क्लियर होगा तो हमारा कॉन्फिडेंस ऊपर होगा, और कॉन्फिडेंस जब हमारा बढ़ेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं आप सभी से बस यही कहना चाहूंगा। आज आज 10 तारीख है, तो अपना जो 13 तारीख की जो सेमिनार होना है अपने हेड ऑफिस में, आप सभी वहां पे आने का ज्यादा से ज्यादा मतलब कोशिश करें। और अपने साथ कोई 1-2 पर्सन जरूर लेके आए, क्योंकि जिस पर्सन को आप वहां पे लेके आओगे 100% उस पर्सन की जितने भी डाउट हैं वो वहां पर क्लियर होंगे। उसको पता लगेगा कि जो चीज हम उसको बता रहे हैं वो चीज सत्य है। किसी चीज का अंदर कोई भी चीज मतलब हम अपनी तरफ से ऐड नहीं करते। तो आज के लिए डॉक्टर सुखबीर जी इतना ही। थैंक यू। थैंक यू सेल्स मास्टर राजेश नेहरा जी। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा जो है एक्सप्लेन बताया किया, और एक सेमिनार के बारे में भी आपने बताया। तो थैंक यू इसके लिए। और नेक्स्ट जो हमारे डायमंड मास्टर जोगिंदर सर हैं, हम आज डायमंड मास्टर जोगिंदर सर का बर्थडे है, और हम सब पूरी अल्टीमेट टीम की तरफ से हमारे अपने लवली ग्रेट डायमंड मास्टर जोगिंदर सर का वेलकम करते हैं, और भगवान से दुआ करते हैं कि सर आप जियो हजारों साल, और साल के दिन है ना हर एक दिन हो 50,000। और हम सब पूरी अल्टीमेट टीम की तरफ से आपको एसआरएम बनने की एक होप, और एक हम चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी जो है इंपीरियल मास्टर बने, और लाइफ के अंदर आपको हर वो खुशी जो आप सोचते हैं वो आप ईश्वर आपको प्रदान करें। तो प्लीज वेलकम है डायमंड मास्टर जोगिंदर सर आपका।
थैंक यू डायमंड मास्टर सुखवीर जी, आपने इतनी ढेर सारी पूरी टीम की तरफ से जो मेरी बर्थडे विशेस की है। तो सबसे पहले तो मेरे को खुशी यही हो रही है कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एटॉमी में आने से पहले कभी भी मैंने मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं किया, कभी भी सेलिब्रेशन नहीं किया। और जब से एटॉमी में आया हूँ हर मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। और वो भी इतनी खुशी है कि हमारे सीनियर, पिछला जो बर्थडे था हमारे सीनियर डायमंड मास्टर गुरनाम जी खुद मेरे घर पे मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन करने आए थे। उससे पहले हमारा एजुकेशन सेंटर में बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था। और आज का जो मेरा बर्थडे था वो और भी अपग्रेड हुआ है, जो कि हमारे आज एटॉमी हेड ऑफिस में खुद हमारे एटॉमी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर इब्राहिम सर और पूरा मैनेजमेंट और हमारे स्पॉन्सर स्टार मास्टर लेम रोंग सर और मैडम लिली और कंबोडिया से हमारे और 2 एटॉमी डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारे डायमंड मास्टर हैं जो वो भी आए हुए थे, उन सब के साथ हुआ। और ऐसा प्राउड फील हुआ जो आज तक लाइफ में कभी भी नहीं हुआ। सिर्फ इस बिजनेस को इसी एक जो नाम और फेम बोलते हैं, हर एक का विजन होता है। मेरा विजन है